अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हादसा वास्ता पाकिस्तान इंटरनेशनल। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो जो पीआईए का हादसा हुआ था उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी होंगे पाकिस्तान कराची से साजिद इकबाल साहिब, तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब। साजिद आपने भाई। कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में इन तमाम इंसानों को जिनका चाहे किसी भी रंग मजहब या नस्ल से ताल्लुक हो, मेरी तरफ से सबको सलाम कह दीजिए। जजाकल्ला। और साजिद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा साजिद भाई, आज आपसे वो पीए का जो प्लेन तबाह हुआ था पीछे करके, उसके बारे में आपसे बात करनी है। तो इसलिए कि हमारा अक्सर जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो ऐसी खबरों को दबाए जाते हैं और हादसा होते हैं और हादसा को दबा देते हैं। मगर हमारा ये मिशन है कि हम चाहते हैं कि ये इस हादसे को दबाया ना जाए, बल्कि इसके बारे में तहकीकात की जाए और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको कम से कम कड़ी सजाएं दें, और ताकि आइंदा ऐसे हादसे ना हो। तो उस हादसे के बारे में मेरा सवाल है कि वो जो पी का जो त्यारा गिरा है उसमें बहुत सारे, ये बड़ा इशू यही है कि पायलट्स जाली थे ना, उनके पास डिग्रियां नहीं थी। ऐसे मामले में उन पायलट्स के बारे में हुकूमत वक्त को क्या इकदाम करने चाहिए? मोहतरम, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठ गया, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सही। आपने फरमाया पीआईए के बारे में। जी। तो पीआईए में असल में हमारे मुल्क में ये है, बात होती रही है। आप लंदन में हैं और मैं कराची पाकिस्तान में हूँ। जी। तो यहाँ पे सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर हैं, सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर हैं, सैकड़ों कार चलाने वाले लोग हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं। किसी के पास लाइसेंस नहीं है। बहुत पाकिस्तान। कम लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है। सही। तो ये तो आप यहाँ ये तो हो गया जमीनी सही। हकायत जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। सही। और रहा सवाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो ये दुनिया की वो एयरलाइन हुआ करती थी जो हमेशा प्रॉफिट में जाती थी। मैंने खुद लंदन में इसके बड़े बड़े ऑफिस देखे हैं। आज भी आपको याद होगा, ड्यूक स्ट्रीट पे इनका बहुत बड़ा ऑफिस होता था। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहां पर सब उल्लू बैठ जाए, बेईमानी रग रग में भर जाए, बेईमान चोर मकान आ जाए, चोर ब्यूरोक्रेसी आ जाए, वहां तो अल्लाह का कदर करम है कि जहाज नहीं गिर रहा है, वरना हर रोज एक जहाज गिरना चाहिए। अब सही। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो बहुत बड़ा माफिया है और बहुत बड़ा बिल्डर है। उसका नाम है मलिक रियाज। सही। जिसने खुद कहा है कि मैं रिश्वत देता हूँ, मेरी फाइल आगे चलती है। आज हमारा पति खराब पति बन गया, जबकि भूखा था पहले। सही। तो यही हाल पीआईए का है। या जो सियासी पार्टी आती है, मेंबर बढ़ाने के चक्कर में, रिश्वत के चक्कर में, बगैर देखे अंधे बन के उनको लाइसेंस दे देती है। और वो जहाज उड़ा है न उड़ा उनका परवाह नहीं, उनको वोट मिलना चाहिए, वो पैसा मिलना चाहिए। तो पीआईए में तो ये होता रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मैं आइडेंटिफिकेशन नहीं करूंगा, तो लेकिन ऐसे लोग भर्ती कराए गए सियासी पार्टी के लोगों को कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ गए। और उसके बाद बराबर वाले इंजीनियर इंजीनियर से कहते हैं, यार सानी, मुझे तो ये काम आते ही नहीं, मुझे जबरदस्ती भेजती है, मुझे तो जज बनाते, मजिस्ट्रेट बनाते, कस्टम में भेजते, जा रिश्वत मिलती, यहाँ तो रिश्वत मिलेगी नहीं। तो ये सही। तो हाल था, मैं खुद सही कह रहा हूँ। सही। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बैठे हुए जिन्हें पहिया चलाना नहीं आता, पायलट तो पायलट छोटी मोटी ट्रेनिंग ले ली, जहाज चलाने में पैसा फेंक, तमाशा देखिए हाल है पाकिस्तान का। सही। तो जी। पिछले दिनों में ये भी एक खबर आ रही थी कि जो जो पायलट्स हैं इनके जो लाइसेंस इशू करते थे जो भी लोग, वो 10 लाख रुपया लेते थे। और नहीं, वो एक पायलट के लाइसेंस का 6 लाख रुपया लेते थे। और इसी तरह जो सूरत हाल है, जब ये इशू उठा है तो बहुत सारे लोगों के ये भी बयान आ रहे हैं ओपोजिशन की तरफ से, जिन्होंने पहले ये भर्तियां करवाई थी। वो कह रहे थे कि अगर पायलट्स की तनख्वाह 10 लाख थी, तो अगर उनके पास जाली लाइसेंस है तो उनकी तनख्वाहें 5 लाख कर दी जाएं। अगर यही कारनामा अगर यूरोप में सर अंजाम दे कोई भी, हाँ वो कार ड्राइवर ही हो, उसको तो लाइसेंस भी उसका छीन लेते हैं, उसको सजा भी देते हैं। और इन पायलट्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप माशाल्लाह 50 साल से सहाफत में हैं, और कुछ उसके बारे में बताएं प्लीज। देखिए मिर्जा साहब, मैं ये अर्ज करता चलूं
कि पहली बात तो अगर पीआईए के पायलट जाली हैं तो उनको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। ही मस्ट बी इन द जेल, उनको जेल में जाना चाहिए। जो उन्हें चीटिंग की है, इंसानी जिंदगी से खेले, उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करना चाहिए। और जिन लोगों की निगरानी में ये पायलट आए थे रिश्वत दे के या भर्ती हुए हैं, उन अगर वो जिंदा है तो उनको 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 भी डिसमिस करना चाहिए। और उनकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक ओवर करे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी से खेला है। ऐसे लोगों को शदीद तरीन सजा होनी चाहिए, उनके भर्ती करने वालों को भी और उन पायलटों को भी। और आपने फरमाया अपोजिशन, तो ये पायलट वो हैं जो इमरान खान की हुकूमत से पहले भर्ती हुए थे। तो ये तो है, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल है, वहाँ बंद पड़ी हुई, लेकिन 9,000 मुलाजिम बैठे हुए। पीआईए में 15-16 जहाज एक्टिंग में है, या 20-25 जहाजों में पायलट 8,000 के करीब, 800 के करीब भरे हुए। तो ये तो अफवाह बरबारी है ना, बेईमानी है, चोर बाजारी है, चीटिंग है। ये मुल्क से मजाक कर रहे हैं। सही आपको बताऊं एक बात कि पीआईए से निकले हुए लोग, पीआईए से छोड़े हुए लोगों ने इत्तेहाद एयरलाइन बनाई, एमरात एयरलाइन बनाई, गल्फ एयरलाइन बनाई, और दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइनें बनी हुई हैं। सही। जी। तो आपके जैसे जो बयान से ये पता चलता है कि अभी जो जाली पायलट्स हैं वो गोल्फ एयरलाइन और दूसरी एयरलाइन में भी भर्ती हो चुके हैं, वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सुना है कि पिछले दिनों में उनकी भी लिस्टें बन गई हैं। अभी जो सूरत हाल है, पीए के ऊपर पाबंदी भी लग गई है तकरीबन 6 माह के लिए यूरोप में। और ये अगर यही सूरत हाल रही, इन लोगों को सजाएं ना मिली, हकायक से लोगों को, दुनिया को आगाह ना किया गया, तो ये हमेशा के लिए भी ये पूरी दुनिया में बंद हो सकती है क्या? देखिए, पहली बात तो आप, जी मैं यस कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कि पहले इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जेन्युइन तरीके से। क्या वो जाली पायलट हैं, असली पायलट हैं? जब तक ये प्रूफ ना हो जाए, उस वक्त तक इन्हें कोई फैसला करने का हक नहीं था। सही, ठीक है। पहले तो क्योंकि जब एक आदमी ये मोटरसाइकिल तो नहीं है ना, मोटरसाइकिल तो नहीं है, कार तो नहीं है कि जो बगैर लाइसेंस सड़क पे चला रहा है, पुलिस वालों के पैसे दिए आगे चला गया। सही बात है। तो ये तो पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वजह है, क्योंकि हर हुकूमत, चाहे आज इमरान खान की हो, पिछले नवाज शरीफ की हो, शहबाज शरीफ की हो, या जरदारी की हो, या मुशर्रफ की हो, या हर दौर में गुजरी हुई गवर्नमेंट के खिलाफ केस बनते रहे हैं। बनते हैं तो वो कितने साल तक केस कर सकते हैं, आपको अंदाजा है, या कभी भी कर सकते हैं केस? नहीं, देखिए, कुछ कानून ऐसे हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो 99 साल तक केस कर सकती है। अच्छा। कुछ केसेस में 6 महीने का पीरियड होता है, किसी में 3 साल का होता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि किस सिचुएशन में गवर्नमेंट तो जो चाहे कर सकती है। अच्छा, इसी तरह वो एक और सवाल भी था मेरा कि जो जो सूरत हाल, जब जनेद जमशेद का त्यारा तबाह हुआ था, याद होगा, उसमें भी काफी सारे लोग मरे थे। तो एक फौरी तौर पे एक रिपोर्ट आती है कि वो इंजन फेल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। फिर उसी के ऊपर पहली हुकूमतों में तो वो अमल दरामद होता रहता था, जो बयान पहला आ जाता था, फनी खराबी हो गई थी, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि जो इंजीनियर्स हैं, जो जब जब वो रनवे से वो जहाज उड़ता है, तो उसे जो इजाजत देते हैं, वो इंजीनियर भी तो जाली हो सकते हैं, उनकी भी तहकीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये कि पायलट से ज्यादा पहले इंजीनियर की इंक्वायरी होनी चाहिए। सही। और आपको शायद ये मैं बताता चलूँ, एक जमाने में पीआईए में 4 लोग बैठते थे, एक नेविगेटर होता था, एक इंजीनियर, एक पायलट, एक को पायलट, राइट। सही। तो ये चाइना वगैरह जो जहाँ जाता था हांगकांग, वहां पर कोई एक होता था नेविगेटर। सही। फिर पीआईए ने नेविगेटर खत्म, फिर इंजीनियर भी खत्म किए। इंजीनियरों को ट्रेनिंग कैप्टन बना दिया जहाज का, ताकि एक स्टाफ का एक मेंबर और कम हो जाए। सही। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इंजीनियर का भी कसूर है। और इंजीनियर तो ऐसे हैं कि जो अंगूठा छाप इंजीनियर है, जिन्हें स्क्रू ड्राइवर टाइप करना नहीं आता, वो भी पीआईए के इंजीनियर बन गए, क्योंकि सियासी सियासी वाबस्ते किया ना। तो ये सिलसिले चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इंग्लैंड जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। सही। चले। देखिए, मैं इंग्लैंड में आया हूँ, मैं मार्केट थेचर भी मिला हूँ। ये जो टोनी ब्लेयर या टोनी बैंक को मेरे सामने डबल टाइगर में खड़ा हुआ लेडी कंडक्टर से बातें कर रहा था, तो मैंने बोला एक कौन है, तो लेडी कंडक्टर ने बोला यू नो, नो आई डोंट नो, ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डबल टाइगर में सफर कर रहा हो, तो पाकिस्तान का हाल तो ये कि साला यहाँ पर कोई डिप्टी कमिश्नर से नहीं मिल सकता।
सही बात है। तो फिर ऐसे मुल्क में तो ये वाकयात होते रहेंगे ना सरकार। आप अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल है कि वो ये अगर जो सूरत हाल है साजिद इकबाल साहब की, अगर अ, ये जो अदारों में भर्ती हुए हैं पहले ही हुकूमतों ने किए हुए हैं और इसकी सजा के मुस्तक भी पहले ही हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, या वो मैंने सुना था खुर्शीद शाह ने इसकी भर्तियां की हैं और भी कोई एक दो नाम आ रहे थे, तो इन लोगों के खिलाफ ये जिंदा हैं बल्कि असम्बली के वो मेंबर हैं, तो इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म भी होनी चाहिए कि इन्होंने देखे इतना बड़ा मजाक इंसानी जानों के साथ खेलते रहे हैं, कोई इस तरह के इकदाम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। और दूसरी बात ये, क्योंकि आपकी आवाज सही नहीं आई थी, लेकिन जो जहां तक मैं समझ सका हूँ, ये तमाम कोई इंटरनेशनल गेम है, ये बाहर के इनके इंटरेस्ट होते हैं, इनके पैसे बाहर के बैंकों में पड़े होते हैं। आप ये देखिए ना कि वो दूसरी एयरलाइन बनाई थी, उसने वो खूब चली, शाहीन खूब चली, पैसे खा के भाग गए। ये एयर ब्लू का भी जहाज गिरा था, अच्छा। खाकान अब्बासी उसका मालिक है। यार जिस मुल्क में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट को सहारा देने के असेंबलियों में पहली बात तो मैं ये कह चुका हूँ बार बार कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, एयरलाइन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को डिवाइड करें, छोटे छोटे सूबे बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर। सही। सबसे पहले छोटे छोटे सूबे बनाते हैं। उसके बाद दूसरा ये करें कि ये जो सेनेट वगैरह बनाई हुई है, करोड़ों रुपए सेनेट पे खर्च कर रहे हैं, सेनेट खत्म करें। हमें सेनेट मिनट की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े करोड़पति लोग सेनेट में बैठे हुए, इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलते हैं या याचियां करते हैं। सेनेट की क्या जरूरत है यार? एक बताए, गरीब मुल्क के अंदर आपने 104 सेनेटर बनाए हुए, पहले 100 सेनेटर से जरदारी साहब के दौर में 4 और बना दिए गए। अमेरिका अमेरिका 45 करोड़ से ज्यादा का मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां कितने सेनेट के मेंबर है? तो एक तो इन्होंने सेनेट वेनेट सब खत्म करो यार, ये ड्रामेबाजी खत्म करो, सही। वरना कभी खुशहाल नहीं हो सकता, याद रखें। मैं सही बता रहा हूँ आपको। पीआईए का एक जहाज गिरा था, आयत में गिरा था सऊदी अरब में कई साल पहले, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गए किलगित में जाके, किलगित में जहाज एक गिरा। वो उस जहाज में मैं चाइना से आ रहा था, उसी जहाज में मैं आना चाह रहा था, जो जहाज किलगित में गिरा था, कहीं 94 या कब की बात है। अच्छा। उसी जहाज में मैं भी आना चाह रहा था। मैं गिलगित में गिलगित पहुंच नहीं सका था, फ्लाइट मिस हो गई। तो अच्छा। ये तो हाल है यहाँ पे, कोई इंक्वायरी इंक्वायरी होती नहीं, पैसा पे तमाचा देख, ये पैसा खिला के सब कुछ खत्म कर देते हैं। सही। देखिए देखिए, बात सुने, पाकिस्तान में शराब अगर कोई पी के निकलता है, पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। सही। सही है। ऐसे। हुदूद आदमी से मुल्ला है सब, यहाँ मुल्ला मौलवियों ने बर्बाद किया पाकिस्तान को। सही। अब एक दिन मैं अपने घर से आ रहा हूँ, तो पुलिस वाले मेरा मुंह सूंघ रहा है रात को, खुद तो उसके मुंह से मुझे शराब की बू आ रही, मुंह मेरा सूंघ रहा है, अच्छा। पिया हुआ खुद था। असेंबली अच्छा। के मेंबरान शराब के नशे में आपको नजर आते हैं, शराब पिए हुए होते हैं। उनके लिए कानून नहीं है, अगर कोई गरीब आदमी शराब पिएगा तो जेल जाएगा। सही। ऐसे मुल्कों में ये तरक्की थोड़ी होती। माफ कीजिए, आपने जो मौजूद बताया था उस मौजूद में थोड़ा सा हट गया, लेकिन जरूरी था कि आपको नॉलेज में लाऊं। सही। ठीक है। चले, शुक्रिया जी साजिद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया जजाकल्ला, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, हमारे चैनल को। और हाँ, लेकिन आखिर में मैं एक बात और करता चलूं कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़ी माफिया है जो पाकिस्तान को खा रहे हैं। आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत के खिलाफ आसानी से कोई काम नहीं कर सकती। सही। हाँ हाँ, अगर जापान में सिर्फ एक ही ताकतवर है, जनरल। अगर जनरल मुखलिस है, तो जनरल मुखलिस है तो ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन सही। ये मुल्ला एकदम ऐसा है कि जनरल में फतवा लगा देंगे, ये चोर है, जनरल ये है, जनरल वो है। ये बड़ा मसला है यहाँ पे। सही। मुल्ला एकदम खत्म होना चाहिए। और पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की नक्शे पे तरक्की मुल्क बन के उभरेगा। सही। अभी मेरा और आवाज, आप इसका जी, अभी आवाज की थोड़ी सी खराबी हो गई है, दोस्तों से हम माजरे जाते हैं। तो साजिद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया जजाकल्ला, आपने अपना कीमती वक्त दिया। Thank you very much, and I look forward to one of you.
थैंक यू वेरी मच। खुदा आखिर हाफिज, में बाय। थोड़ी सी ना वो आवाज़ ख़राब हो गई थी, मैंने कहा दोस्तों से मादद भी कर लूँ, और इसी तरह हो सके तो हमारे ये टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी अगले प्रोग्राम में, अगले किसी तजिए में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।